नमस्कार। इस वक्त मैं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के नवगठित नगर पंचायत बहेरा में खड़ा हूं और हमारे साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट यहां पर उम्मीदवार खड़े हैं। शिक्षित उम्मीदवार है, कर्मठ उम्मीदवार है। शायद यही कारण है कि हम इनके साथ 2 मिनट का समय दे रहे हैं। और तस्वीर जो इस वक्त मेरे सामने, ये पीछे ये जो तस्वीर दिख रहा है, ये यहाँ इस गांव का मुख्य सड़क है। चलिए, तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा, वो आपको दिखाएंगे। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इस बार वार्ड संख्या जो नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी 1 नंबर वार्ड से इस बार उम्मीदवार के तौर पर है और अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षित उम्मीदवार होने के नाते थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपना नामांकन इस बार नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी से दर्ज किया है, वार्ड नंबर 1 से। जी अच्छा, ये सवाल मेरा है कि जिस गांव में आप खड़े हैं, ये आपका गांव है, यहाँ पास में आपका घर है और इस सड़क का जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, ऐसा लग रहा है कि देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा देश मना रहा है। लेकिन इस गांव के सड़क को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव आज भी आज़ादी के बाद पहले जैसा था वैसा आज भी स्थिति है। जी बिल्कुल, मेरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मतलब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए। लेकिन ये कुशेश्वर स्थान, खासकर दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड के बहेरा गाँव और कुशेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय का मात्र 2 किलोमीटर दूरी है। आज तक ये प्रखंड मुख्यालय से ये गांव जुड़ नहीं पाया है। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है कि सड़कें नहीं है। या आप देखे होंगे, इससे पहले भी आपने देखा है, आपके सीसीटीवी आपके फोटोज में आया है, आपके कैमरे की निगरानी में कि कुछ बच्चियाँ हेल कर जा रही है। दुर्भाग्यवश उसको कल कोई किसी तरह का सर्प डस लिया या किसी तरह का अनहोनी हो गया तो उनका जिम्मेवार कौन है? आज इसलिए मैंने एक बीड़ा उठाया है और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसीलिए क्योंकि अगर मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं तो मुझसे उम्मीद मेरे परिवार वालों को ही नहीं बल्कि पूरा समाज का है। क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, यही राष्ट्रपति बनते हैं, यही कोई आईपीएस और अधिकारी बनते हैं। आज जिस समस्या से हमारे समाज जूझ रहा है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं कभी कभी मुट्ठी बांध लेता हूँ और सोचता हूँ कि मैं किस समाज में आ गया, मैं इस समाज को क्या दे सकता हूँ, मेरा क्या अधिकार है। इसीलिए आप देख ही रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम है, कौन दूर करेगा इसको? अच्छा, इसलिए मैंने अपना नामांकन दर्ज किया। इस बार नामांकन दर्ज करा है वार्ड संख्या 1 से। आप एक उम्मीदवार हैं और इस बार अगर आप जीत के आएंगे तो एक वार्ड पार्षद के तौर पर अपने समाज को जो कुछ देंगे वो देंगे। लेकिन जो तस्वीर है इसको किस तरह बदला जाए, इस पे क्या कहेंगे? इस सर बिल्कुल, मैं जब जाऊंगा अपने वार्ड से एक नेतृत्वकर्ता बनकर अपने नगर पंचायत कार्यालय में, तो मैं एक आवाज़ बनकर वहाँ उठूंगा और मैं वहाँ के जो हमारे मेयर होंगे या कोई होंगे बड़ी पदाधिकारी, मैं यहाँ की बातों को उनके सामने समक्ष रखूँगा और मैं पूर्णजोर ये कहता हूं अपने आप में कि मैं इस सारी समस्या को से निपटूंगा। अच्छा, चलिए, हमारे साथ जो वार्ड संख्या 1 के प्रत्याशी हैं और बहेरा गांव में मैं इस वक्त हूँ, क्योंकि नगर पंचायत का पूर्वी कुशेश्वर स्थान के ये बहेरा गांव है और यहाँ की जो तस्वीर आपने देखा ये काफ़ी आपको हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि इस समय जहां आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, इतना विकास हो चुका है, लेकिन जिस विकास की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे करते हैं, आज यहाँ ये तस्वीर आपको देखकर इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है। खास करके कुशेश्वर स्थान पूर्वी का ये जो बच्चा है, अभी देखिए साइकिल से किस तरह गुजर रहा है। शायद ये देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये तस्वीर किस तरह से, देखिए आपके आंखों के सामने है और ये छोटा सा बच्चा है साइकिल लेके गुजर रहा है। और मुझे लगता है कि दिन भर इसी तरह इस मुख्य सड़क से लोगों को गुजरना पड़ता है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, शायद उनको एक आदत सी बन गई है, इस सड़क से गुजरना एक आदत सी बन गई है, एक लत सी लग गई है, क्योंकि ये सड़क को ये लोग शुरू से झेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ जितने भी विधायक या सांसद बने, मुझे नहीं लगता कि इस इलाके के 80% ऐसे लोग होंगे जो अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते होंगे। रहा सवाल इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमन भूषण हजारी अभी जीत कर आए हैं, मैं उनका ज़्यादा बहुत बड़ा दोष नहीं दूंगा, लेकिन पूर्व में उनके पिताजी जब यहाँ के विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, अगर वो चाहते तो शायद इस सड़क का समाधान हो सकता था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ है। यहाँ एक चाचा खड़े हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? भुल्ला यादव। अच्छा, क्या कहेंगे, ये सड़क का कब से स्थिति ऐसा ही? बहुत दिन से सर, कम से कम रखिए जो 58-60 की उम्र हमको जा रहा है, अभी तक जो भी बन के गया, लेकिन देखने के लिए फिर घुर नहीं आया। कभी विधायक सांसद नहीं, कोई नहीं, तो
कोई नहीं आया इसमें। आपका क्या नाम है चाचा? राम कुमार यादव। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो सड़क है इसका स्थिति कब से ऐसा है? सर इसका स्थिति बहुत दिन से है, 60-65 से है, लेकिन अभी तक इसका कितना बिल कितना योजना निकल चुके लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार विकास की दावे करते हैं, हाँ। क्या विकास आपके गांव तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है सर, देखिए कुछ नहीं पहुंचा है, एकदम पूरा हम लोग को बुरा हाल है, बुरा नतीजा हो रहा है। घर से निकलने का साधन भी नहीं है, यहाँ पर घर से निकलने के लिए हम लोग को रास्ता भी नहीं है सर, बोलिए। जब देखिए घर से निकलते हैं, देखिए का हम देखिए साइकिल वाला घिस रहा है। प्रखंड मुख्यालय कैसे जाते हैं? कुशेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय जहाँ सीओ और बीडीओ साहब बैठते हैं, वहाँ कैसे पहुँचते हैं आप? हेल डूब को जाते हैं, पानी में पैदले जाते हैं, लाव से जाते हैं, रोड कुछ नहीं बना है, थाल खींच में लसक उसक के जाते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ के जो स्थानीय जनता था उनकी समस्या सुने। प्रखंड मुख्यालय अगर किसी को जाना हो, अंचल अधिकारी के पास जाना हो, किसी को राशन कार्ड बनाना हो, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना हो, तब यहाँ के लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे और कितना समय पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से सही से अगर रास्ता बन जाए तो यहाँ से मात्र 10 मिनट का रास्ता होगा मेरे गांव से, लेकिन हम लोगों को कम से कम लगता है तो 1 घंटा लगता है सर। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर है, हमें 6 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है ऐसे करके। आप भी आए होंगे, आप ही समझते होंगे कि मैं किस स्थिति में आया हूँ और इतनी कम दूरी को किस तरह से फेस किया हूँ। तो ये सर व्यथा है इस समाज की, और इन व्यथा को जब हम व्यक्त करेंगे, मुझे अपने आप में भरोसा है कि ये समस्या सॉल्व होगा इस समाज के लिए। और मैं एक प्रतिनिधि बनकर आया हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज की भलाई के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सके मैं अपना वहाँ पर ओपिनियन दूंगा और मैं हक अपना लड़ कर लूँगा। चलिए, नगर पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड के उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार ने अपना दावा जो किए हैं वो इस सड़क देखिए, ये वही सड़क है जिस सड़क से अभी मुझे भी जाना होगा। और अगर प्रखंड मुख्यालय की बात करें तो महज यहाँ से 2 किलोमीटर का सफ़र है बस, लेकिन प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीओ या बीडीओ या फिर जो अनुमंडल है वहाँ जाने के लिए लोगों को यहाँ से 11 किलोमीटर का लंबा सफ़र दूरी तय करके और फिर आराम से वहाँ जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस गाँव में इमरजेंसी में किसी महिला का प्रसव कराना हो या आपातकाल स्थिति में किसी आदमी बीमार पड़ जाए और उनको अस्पताल तक पहुँचाना हो, तो यहाँ तो ना एम्बुलेंस जा पाएगी, ना कोई ऑटो टेम्पो या गाड़ी। कैसे पहुँचाते हैं? एम्बुलेंस नहीं जाएगी। अगर किसी माताएं बहनों को अगर प्रसव होता है डिलीवरी के समय में, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है इस गांव में कि उनका प्रसव के अस्पताल जाते जाते उनका दम टूट गया है। आज ये सरकार की लाचार व्यवस्था है कहीं ना कहीं, इसीलिए हम लोग इस समय जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने सरकार को टैक्स दिया है, रेवेन्यू दिया, हर चीज़ मिला है उनको, लेकिन हमें सुविधा के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर इन आवाज़ को कौन मंच देगा? मुझे उम्मीद है कि मैं अगर जैसे ही बनकर चुनकर आऊँगा, मैं इन सारी समस्याओं को दूर करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा सिद्धांत है। हर प्रत्याशी का एक सिद्धांत होना चाहिए। अगर वो एक प्रतिनिधि हैं तो उनका एक सिद्धांत होना चाहिए, समाज के गरीबी, दवाई, कमाई, पढ़ाई और यहाँ के बच्चों के खास करके स्कूल की समस्या, इन सब चीज़ों पर बहुत जिद करना चाहिए। देखिए, ये पहला गांव है जहां ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है और ना ही यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक है। ये पूरे विधानसभा का यही दुर्दशा है और शायद यही कारण है। ये सोचकर आज हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जो पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हैं LMNU से, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य है कि हम किस तरह अपने वार्ड के लोगों को, अपने गांव के लोगों को जो समस्या है उन समस्याओं का जल्द निराकरण हो, ऐसा क्या हो, इसके लिए इन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और मुझे अपना कीमती जो मतदान है वो मुझे दीजिए, ताकि जब मैं जीत कर आऊँ तो आपके बेटे की तरह आपके परिवार के लिए, आपके पूरे समाज के लिए मैं काम करने का काम करूँ।